जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, बौद्ध समाज का नाम जब भी किसी के भी सामने आता है तो वो एक दिमाग में अलग ही बात आती है कि नहीं, ये तो बहुत ही शांतिप्रिय लोग होते हैं। वाकई में शांतिप्रिय लोग, यहाँ पर हम लोग किसी मेटाफर की तरह इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। वाकई में ये लोग बहुत ही शांतिप्रिय लोग होते हैं, अपने में ही रहते हैं। अगर आप नॉर्थ साइड में घूमने के लिए कभी भी जाएंगे, हिमालय की वादियों में कभी घूमने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वहाँ पर आपको काफ़ी सारी मिलेंगी, जहाँ पर कि लोग जाना पसंद भी करते हैं। और आप उन जगहों पर जाएंगे तो वाकई में आपको वहाँ पर शांति का अनुभव होगा। ये लोग बहुत ही ज़्यादा शांतिप्रिय होते हैं, इसके ऊपर आप 1% भी डाउट नहीं कर सकते। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जो लोग इतने ज़्यादा शांतिप्रिय हों, शांति पसंद हो, सिर्फ अपने काम से काम रखते हों, अपनी आराधना करते हों, अपने जो भी उनको करना रहता है मेडिटेशन वगैरह वो सब करते हों, अगर ये लोग आक्रोश में आ जाएं और किसी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, मोर्चा निकालने लगे, तो आप ज़रा सोचिए कि ज़रूर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया होगा जो ये लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए भाई। क्योंकि जो व्यक्ति लोग जो हमेशा शांति से रहते हैं, हमेशा अपने काम से काम रखते हैं, वो लोग इस प्रकार का अगर प्रदर्शन करेंगे तो वाकई में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है ना। और अब यकीन नहीं मानेंगे, लद्दाख में भी ऐसा हो रहा है। वही शांतिप्रिय समुदाय एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है, जो कि अलग अलग समय पर भारत के अलग अलग जगहों पर काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार उसने लद्दाख में जाकर बौद्ध भिक्षुओं को थोड़ा परेशान कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में इस्लामी मौलवियों व कट्टरपंथियों द्वारा बौद्धों का प्राचीन मंदिर गोम्पा बनाए जाने से रोकने का मामला अब तुल पकड़ चुका है। क्षेत्र में माइनॉरिटी बौद्धों ने इन मौलवियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है और आज भी इस संबंध में बौद्धों द्वारा रैली निकाली गई। इस क्षेत्र में अपने मठ के शिलान्यास के लिए लगातार वो लोग मांग भी कर रहे हैं। मालूम हो कि कारगिल में इस तरह दो गुटों में बंटवारा प्रत्यक्ष रूप से पहली दफ़ा ही सामने आया है। 31 मई को बौद्ध गुरु चोत्स्योंग पालगा रिनपोछे के नेतृत्व में 1000 से भी ज़्यादा उनके अनुयायियों ने पदयात्रा शुरू की, जिसे 14 जून तक कारगिल पहुंचना था। लेकिन इसी बीच मुस्लिमों ने इस पर आपत्ति जता दी। अब बौद्ध अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। उनके मार्च की कई वीडियो सोशल मीडिया पर जरिए सामने भी आई हैं। इस वीडियो को देख नेशनल सिक्योरिटी अफेयर एनालिस्ट दिव्य कुमार सोती ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि बौद्ध धर्म के नाम पर हिंदुओं को गाली देकर जीवन चलाने वाले भंते करुणाकार वामन मेश्राम और भीम आर्मी आखिर कहाँ है? असली आतंकियों का सामना करने से अब डर लगता है क्या? सीधी सी बात है, शिया मुस्लिम बाहुल कारगिल क्षेत्र में गोंपा को बनाना बौद्ध समुदाय की एक पुरानी मांग रही है। बौद्ध गुरु चोत्स्योंग पालगा रिनपोछे ने अपने अनुयायियों के साथ कारगिल में इस विवादास्पद स्थल पर प्राचीन मठ की नींव रखने के उद्देश्य से यात्रा शुरू करी थी, मगर कट्टरपंथियों से ये देखा नहीं गया। उन्होंने 2 कनाल भूमि पर मठ के शिलान्यास का विरोध 1969 में निकाले गए एक सरकारी आदेश पर किया। कथित तौर पर उस आदेश में लिखा था कि भूमि को कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए भूमि का प्रयोग नहीं होगा। हालांकि हम यदि 1969 से पहले की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 15 मार्च 1961 को जम्मू कश्मीर के जनरल डिपार्टमेंट ने लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन को बौद्ध मंदिर और सराय बनाने के लिए ज़मीन दी थी, जिससे उन्हें धार्मिक निर्माण करने की अनुमति मिली थी। कहा तो ये भी जाता है कि ये जगह दोनों समुदायों के लिए ज़रूरी है। ऐसे में विवाद सुलझाने के लिए पिछले साल इसे लेकर एक गठबंधन बना था, लेकिन उसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक गठबंधन ने डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख दिया और कहा कि बौद्धों का ये मार्च राजनीति से प्रेरित है। पत्र में यह भी कहा गया कि लद्दाख की सौहार्दता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पत्र में बताया गया कि केडीए ने लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के साथ बैठक की थी। दोनों पार्टियों ने मुद्दे को सुलझाने पर सहमति जताई थी। ऐसे में किसी तीसरे शख्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो क्षेत्र की शांति को हानि पहुंचाए। वहीं लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के प्रमुख कर्मा शार्दुल ने इस मुद्दे पर कहा कि वो इलाके में कोई तनाव नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन ये बौद्धों का अधिकार है और वो भी वहाँ पर पूजा करें। स्थानीयों की बात करें तो कारगिल के मुस्लिमों का कहना है कि आसपास के 20 किलोमीटर में कोई बौद्ध नहीं रहता है और जो एक बिल्डिंग है उसे बौद्ध गेस्ट हाउस कहा जाता है। ऐसे में उसे वहीं रहने दिया जाना चाहिए। वहीं बौद्धों ने शिकायत करी है कि क्षेत्र के स्थानीय जनता उन्हें बिल्डिंग में निर्माण का कार्य करने नहीं दे रही है। अब मधुरेंद्र कुमार के इस वीडियो के ऊपर, जिसको कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है, कई सारे लोग अपने विचार भी रख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तीसिंग अगीमो ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए अपनी बात रखी कि वेयर मुस्लिम प्रे इन लेह और वेयर बुद्धिस्ट प्रे इन कारगिल। दोनों ही जगहों का अंतर साफ दिखाया गया कि लेह में क्या सुविधाएं हैं और कारगिल में क्या चीज़ें हैं। इसी के ऊपर उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा है कि राइट टू वर्शिप इज बीइंग डिनाइड टू द माइनॉरिटी बुद्धिस्ट ऑफ कारगिल। दे आर बीइंग ऑब्जेक्टेड एंड थ्रेटेंड टू रिकंस्ट्रक्ट देयर मोनास्ट्री ऑन देयर सेकंड कैनाल लैंड ऑफ कारगिल टाउन। एक्सटेंड योर सपोर्ट। इसके ऊपर एक और ट्वीट आया है जिसमें लिखा है कि सर, इस डॉक्टर उदित राज को टैग करते हुए लिखा गया है, सर इस विषय पर आपके विचार बहुत ही प्रेरणादायक रहेंगे। अपने विचार रखें। एक तरफ आपके अपने बौद्ध भाई बंधु भीम भाई हैं जो मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके मीम भाई हैं जो विरोध कर रहे हैं।
आप किसके साथ खड़े हैं? बौद्धों का मंदिर बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, बात करें। इसके ऊपर पापुल शाही हिंदुवादी ने लिखा है कि भीम आर्मी चीफ अब किस बिल में छुप गए हो, मुस्लिमों को भाई कहने वाले जाकर एक बार देख तो लो। भाई इन्हीं के नाम पर तो इतनी छाती पीटी जाती है, पता नहीं कहाँ है। अंशुमन लिखते हैं सरकार उसकी है क्या, मतलब इसके ऊपर वो कर रहे हैं। अरे भाई सरकार उसकी है तो क्या मतलब है? जिस समुदाय का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस समुदाय को, उस समुदाय के लिए तो आपको खड़े होना पड़ेगा ना, क्या वो भी नहीं हो सकता? डॉक्टर सचिन लिखते हैं कि आज से 1300 साल पूर्व आज के सिंध के शासकर कश्मीर ब्राह्मण राजा दाहिर, उन्हें तब के बौद्धों ने सहयोग से मना कर दिया था। परिणाम स्वरूप राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। बौद्धों ने हिंदुओं का कभी साथ नहीं दिया, तो हमारा भी विदाई वाला राम राम। सिर्फ सनातन धर्म, इसके आगे एक और ट्वीट में लिखा है कि माफ़ भी करना चाहिए, कोई मदद मांगे और सक्षम है तो मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने अपना पॉइंट रखा है। रॉबिनहुड लिखते हैं गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन एंड इंश्योर दैट रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ वन कम्युनिटी मस्ट नॉट कम इन द वे ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ऑफ अदर कम्युनिटीज। अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ बुद्धिस्ट टू रिपेयर देयर डिपेंडेंटेड मोनेस्ट्री मस्ट बी मेट। इसके आगे देवेंद्र ने लिखा है कि विकास जी, आपने पूछा था सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का ही झगड़ा क्यों होता है, यहाँ तो कोई हिंदू ही नहीं है। राजेश्वरम लिखते हैं कि इन मोमों ने पूरे भारत में गदर मचा रखा है और मोदी सरकार खामोशी की चादर लपेटे हुए बैठी तमाशा देख रही है। 2024 में किस मुंह से मोदी जी हिंदू समाज से वोट मांगने जाएंगे? तो इस तरह के कुछ ट्वीट्स हैं जो कि निकल कर सामने आ रहे हैं और ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइबल लगता है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर भी आप देखिए अराजकता और परेशानी निकल कर सामने आ ही गई। यहाँ पर इनको बौद्धों के एक सिंपल से मार्च से इतनी परेशानी हो रही है जो कि उन्होंने अपने ही हक के लिए निकाला है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हम देखें तो पत्थरबाजी और मंदिरों के ऊपर पत्थर फेंकना एक आम बात हो चुकी है। तो वैसे में लद्दाख जैसी जगह जहाँ पर हमेशा ही शांति व्याप्त रहती है, वहाँ से इस प्रकार की खबर निकलकर सामने आना वाकई में बताती है कि जो लोग हमेशा शांति से ध्यान में मग्न रहते हैं, अगर उन लोगों को कोई परेशानी हो रही है तो वाकई में परेशानी की बात है, उनको वाकई में परेशान किया जा रहा है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।